एनआईए ने बोरीवली के एक व्यापारी का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने ये बताया है कि कैसे सचिन वाजे वसूली का कारोबार चलाता था। उधर चार्जशीट के हवाले से वाजे की राजदार और कथित गर्लफ्रेंड ने भी वाजे को लेकर एक खुलासा किया है और उसके मुताबिक एस्कॉर्ट सर्विस का काम छुड़वाकर उसे कारोबारी बनाना चाहता था वो। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही सूरज भी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, एक और बड़ा खुलासा सचिन वाजे को लेकर भी कि कैसे वसूली के पैसों का इस्तेमाल वो कहां पर करता था। जी हाँ, बिल्कुल। जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में एक के बाद एक कई सारे खुलासे हो रहे हैं, कई नई बातें सामने आई हैं और इस चार्जशीट के जरिए ये भी बात पता चल रही है कि किस तरह से वसूली की जा रही थी सचिन वाजे की ओर से, खास करके जो होटेलियर्स थे, जो ऑर्केस्ट्रा बार चलाने वाले थे, उन लोगों से। और एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें कि एक शख्स का बयान लिया गया है एनआईए की तरफ से, जिसमें कि वो विस्तार से बता रहा है कि किस तरह से उससे वसूली करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने असमर्थता जताई थी कि कोविड की वजह से पहले से ही धंधा उनका ठप है और ऐसे में इतना बड़ा अमाउंट नहीं दिया जा सकता। तो उसके बाद सचिन वाजे ने एक रेट का स्लैब तय किया था कि जो छोटे बिजनेसमैन होंगे उनसे 1 लाख रुपया लिया जाएगा हर महीने, उनसे बड़े जो होंगे उनसे 2 लाख और किसी से 3 लाख। तो इस तरह से वसूली की रकम मुंबई के जो डीसीपी के जोन्स होते हैं, जोन्स वाइज बांटे गए थे और ये उन्हीं लोगों को, उन्हीं के बीच के लोगों को, होटेलियर्स को ही जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोग आपस में इकट्ठा करके मुझे दीजिए। और इस पैसे का इस्तेमाल बताते हैं कि मनसुख हिरन की हत्या के लिए जो सुपारी दी गई थी उसमें इसके लिए इस्तेमाल किया गया था। ठीक है मृत्युंजय, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये साफ हो गया कि देखिए वसूली के पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ था, हालांकि अभी इसे लेकर जांच हो रही है आगे। देखिए, निश्चित तौर पर इस चार्जशीट के मुताबिक जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक एक पहले से ही सचिन वाजे दिसंबर महीने में, नवंबर महीने में 2020 में नेक्सस चला रहा था और वो वसूली के पैसे, जो बार रेस्टोरेंट है मुंबई भर में, वहां से वसूली के पैसे लेता था और जो एंटीलिया कांड को अंजाम देने के लिए पैसों का इस्तेमाल होता था वो वही वसूली के पैसे होते थे। देखिए, मुंबई में 12 जोन है, जो 12 मुंबई पुलिस ने बांटे हुए जोन वाइज, 1 से लेकर 6 जोन जो है उसको एक जिम्मेदारी एक व्यक्ति को दी थी कि यहाँ के जो बार रेस्टोरेंट है वहां से वसूली आपको करनी है और जोन नंबर 7 से लेकर 12 तक की जिम्मेदारी एक दूसरे को दी थी। इस प्रकार से वसूली के पैसों का इस्तेमाल एंटीलिया कांड के लिए रचा जा रहा था। ये कहीं न कहीं चार्जशीट में ये बात सामने आई है। जी श्री, ठीक है, आप दोनों नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया इस बड़ी खबर पर, ये जानकारी हम तक देने के लिए। तो इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आप एबीपी न्यूज पर देखेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।